नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:38 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि अर्थात आपकी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक अर्थात 7 जून 2025 तक इसी राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर सिंह राशि में इनका गोचर होगा। तो ऐसे में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का आपकी राशि से गोचर करना क्या प्रभाव लेकर के आया है, कहाँ कहाँ पर मंगल आपको सकारात्मक रूप से परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ मंगल ग्रह के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं एक एक टॉपिक का। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल हिम्मत, शक्ति, उत्साह, हथियार, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जन्म कुंडली में सेनापति मंगल का बलवान होना जातक को निडर, साहसी, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला बनाता है। ठीक इसके विपरीत बर्थ चार्ट में जब सेनापति मंगल कमजोर होते हैं तो फिर जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, पराक्रम की कमी, ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का होता है अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का, छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है। वैसे तो मंगल एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 45 दिनों तक रहते हैं, लेकिन जब चर्चा आती है गोचर में मंगल ग्रह की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक होता है। अब देखिए, यह जो गोचर है ना दोस्तों मंगल का, यह 45 दिनों का नहीं बल्कि 231 दिनों का होगा। आपकी राशि के ऊपर से 231 दिनों तक गोचर करेंगे मंगल। तो वैसे तो मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, सर्वाधिक योग कारक ग्रह आपके 5वें घर और 10वें घर के स्वामी बनते हैं, अर्थात आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी शिक्षा के साथ साथ आपके कर्म को कंट्रोल करने वाले ग्रह, और उनका गोचर आपके फर्स्ट हाउस से हो रहा है। तो यह गोचर भले ही नीच राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल, बट बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का प्रयास करेंगे। नीच के हैं इसलिए थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं, लेकिन पहले स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उसे दूर कर देंगे। समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए आप संघर्षशील हैं, तो समझ लीजिए आने वाले 231 दिनों तक सेनापति मंगल का विशेष वरदान आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा सेनापति मंगल आपके लिए पंचम और कर्म भाव के स्वामी बनकर के फर्स्ट हाउस में हैं, तो आपके व्यक्तित्व में कर्म और पंचम भाव से संबंधित चीज़ों का जो शौक होगा वह कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होगा। जैसे कि इस आने वाले 231 दिनों तक सबसे ज़्यादा समय आपका कर्म क्षेत्र में व्यतीत होगा, और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ पर मंगल की कृपा आपको ज़बरदस्त सफलता प्रदायक साबित होगी। अब देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब आपके फर्स्ट हाउस में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, 7वीं दृष्टि 7वें भाव और 8वीं दृष्टि 8वें भाव को प्रभावित कर रही है। चौथी दृष्टि के परिणाम स्वरूप भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। हालांकि नीच के हैं इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है।
लेकिन लाभ के भी कुछ अच्छे अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। एक और नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो चतुर्थ स्थान रिश्तों में आपके माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान है। तो माता के साथ तालमेल में कमी, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना, उनके स्वास्थ्य पर इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे ही आपको कुछ मामलों में नुकसान हो सकता है। बाकी मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके व्यापार को लाभ दिलाएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी व्यापार क्यों न करते हैं, आपको पहले तो आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ भी अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि उनका सहयोग आपको मिलेगा, और अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो भी पार्टनर के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। बाकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपको आकस्मिक रूप से लाभ प्रदान करेगी, और वहाँ पर अभी शनि भी हैं तो उनके साथ षडाष्टक योग बनेगा। तो थोड़ा सा आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, छोटी मोटी चोट चपेट की घटना भी ये दे सकते हैं। बाकी धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि को विशेष रूप से जागृत कर देंगे। अभी तक जो राहु के प्रभाव से बिल्कुल माइनस हो गया था वह मंगल और शनि के षडाष्टक योग से एक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, और वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी मंगल का सकारात्मक वरदान प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना आपकी राशि में बढ़िया रहेगा इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अभी शनि की ढैया भी आपके लिए एक्टिव है। शनि आपके 8वें स्थान में रहते हुए जहाँ एक तरफ आपकी जीवन में एफर्ट को, संघर्ष को बढ़ाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मानसिक टेंशन, तनाव, ये सब चीज़ें टॉक्सिक की तरह आपकी अंदर कार्य कर रही हैं। तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे और पॉजिटिविटी ऊर्जा का संचार करके निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी काफ़ी हद तक वहाँ राहत प्रदान करेंगे। इस समय हनुमान जी की शरण में बने रहिए। मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करें, यह भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके अलावा ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपको लाभ देगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।